जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा, मन की बात अब जुबान पर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे के नारे वाली पहनी प्रिंटेड टी शर्ट, साथ ही हाथ में लिए कप में लिखा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। यूपी में जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब अली और बजरंग बली की भी एंट्री। सपा मुख्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग में अली और बजरंग बली का किया गया जिक्र। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगाई होर्डिंग। यूपी की पोस्टर पॉलिटिक्स में बीएसपी भी शामिल। बीएसपी मुख्यालय के बाहर लगा होर्डिंग। बीएसपी नेता मोहम्मद सरवर मलिक ने लगाया होर्डिंग। होर्डिंग पर मायावती और आकाश आनंद की फोटो। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग। होर्डिंग में बीएसपी से जुड़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, वो सुरक्षित भी रहेंगे का दिया गया नारा। वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा, वड़ताल धाम के लिए बहुत बड़ा अवसर। वड़ताल धाम की स्थापना स्वामी नारायण जी ने की थी। वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा, हमने आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखा। हम आज भी उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कुछ लोग समाज को जाति धर्म के आधार पर बांटने की साजिश कर रहे हैं। लोगों को एकजुट रहना चाहिए और राष्ट्रीय दुश्मनों की बढ़ती कोशिशों को नाकाम करना चाहिए। झारखंड के गढ़वा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी का मतलब विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत। झारखंड के गढ़वा में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी तीनों परिवार मिलकर झारखंड को एक धर्मशाला बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को अराजकता फैलाने की देते हैं पूरी छूट। झारखंड के सरायकेला में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। शाह ने अपने संबोधन में जेएमएम पर जमकर किया हमला। झारखंड के सरायकेला में जनसभा में अमित शाह ने कहा, झारखंड में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, किसानों के खाते में सीधे पैसे आएंगे। झारखंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अपने कार्यकर्ताओं को करोड़पति बना रहा है विपक्ष। हेमंत सरकार में नौकरी देने में भ्रष्टाचार किया गया। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने की संयुक्त रैली। रैली में उमड़ी भारी भीड़। केरल के वायनाड में लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया कि मेरी राजनीति बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार। नागपुर साउथ वेस्ट में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र के नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेरा घर है। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। चुनाव प्रचार पर निकले लालू यादव का पीएम मोदी के रोड शो पर हमला, कहा जनता ने पीएम मोदी को रोड पर ला दिया है। उनके रोड शो का कोई असर नहीं होने वाला। लालू का कहना, जनता से उम्मीद है कि वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को एकनाथ शिंदे को बेच दिया। बीजेपी ने वीडियो जारी कर जेएमएम पर बोला हमला, लिखा हर वादा झूठा है। हेमंत सरकार ने झारखंड को लूटा है। लोभ, लालच और पाखंड को हराना है। इस बार झारखंड में कमल खिलाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों का साथ देती आई है। झारखंड के लातेहार में सीएम योगी ने जनसभा में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास। बीजेपी एजेंडे के लिए काम नहीं करती। झारखंड के गढ़वा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में जनता से वोट अपील करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा झारखंड के अंदर व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा। लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा।
झारखंड के पलामू से मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कहा, बीजेपी वाले देश के लिए जान ले रहे हैं, देश के लिए जान नहीं दे रहे। पलामू से खड़गे ने कहा, यह देश कभी बंटने वाला नहीं। गांधी परिवार का उद्देश्य देश की एकता। कांग्रेस देशभक्त है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। दुनिया को तबाह करने वाले हथियार हर जगह पहुंच गए। अखिलेश यादव के आजम खान के घर और जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मिलने जाने पर बीजेपी प्रवक्ता ने बोला हमला। कहा, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। प्रयागराज में यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा। एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का हंगामा अभी भी जारी। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। रेप केस में आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। जेसीपी यानी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भुवनेश्वर में हुई सुनवाई के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने किया बहिष्कार। जेपीसी इस बिल पर चर्चा के लिए 5 राज्यों के दौरे पर है। संजीव खन्ना बने भारत के 51वें नए चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई गई। खन्ना मई 2025 के मध्य तक सीजेआई पद पर बने रहेंगे। आईएसआईएस के बाद देश को बड़ा खतरा हिजबुत तहरीर से। हिजबुत तहरीर के भारत में बढ़ते नेटवर्क को लेकर अलर्ट। एनआईए आतंकी संगठन के बढ़ते नेटवर्क को लेकर अलर्ट। देश में 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद होने का शक। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के बहराइच से गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार का खुलासा। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। स्नैपचैट से हुई थी अनमोल से बात। दिल्ली में हटाए गए बस मार्शल बनेंगे सीडीवी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति को मंजूरी। प्रदूषण के खिलाफ काम करेंगे सीडीवी की आज से भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। फरवरी तक प्रदूषण के खिलाफ होगी तैनाती। अस्थायी तौर पर भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। सांसद सुधाकर सिंह की धमकी और जेल में बंद बालू माफिया के लिए तेजस्वी यादव के वोट मांगने पर जेडीयू ने किया हमला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, लालटेन पार्ट 2 है। केवल चेहरे बदल गए हैं लेकिन आरजेडी की तस्वीर नहीं बदली। दिल्ली के नरेला से पूर्व आप पार्षद रामनारायण भारद्वाज बीजेपी में हुए शामिल। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया रहे मौजूद। बिहार के सिवान में एनआईए की टीम की छापेमारी। सिवान के अख्तर अली के घर एनआईए की छापेमारी। करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। छापेमारी की वजह स्पष्ट नहीं। बिहार के छपरा में टला बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रेन डिरेल कराने की साजिश का खुलासा। असामाजिक तत्वों ने पटरी को काटा। विभाग की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। असम के डिब्रूगढ़ में एसटी दर्जे की मांग को लेकर